मेरी मुलाकात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के साथ दो बारी हो चुकी है। एक बारी थी आई थिंक राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ग्लासगो में, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया था, और एक बारी एशियन गेम्स हुए थे इंचॉन कोरिया में, और दोनों मौके पे मुझे मेडल आए थे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरी कंटिजेंट को अपने घर में बुलाया था, एंड इट वाज matter of great pride and privilege to have the honor of meeting the Prime Minister. बहुत ही अच्छी मुलाकात रही थी। It was although a short मुलाकात, but मुझे उसी शॉर्ट मुलाकात में एक बात बड़ी क्लियर लग गई कि हमारे इतिहास में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो सबसे स्पोर्ट्स लविंग प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनको आई थिंक खेल से बहुत लगाव है। ही रिस्पेक्ट्स एथलीट्स अ लॉट, और जो हम काम करते हैं देश का गौरव बढ़ाने के लिए, ही रिस्पेक्ट्स दैट अ लॉट। तो ये बहुत क्लियरली इस इंटरेक्शन में मुझे दिखी, एंड ये इस इंटरेक्शन के बाद मेरी जो उनके लिए रिस्पेक्ट है वो तो और भी बढ़ी। प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्लेड एन इमेंस role in boosting the morale of an Indian athlete, giving the confidence to an Indian athlete. He meets them, of course, after they return, but वो तो जब कंटिजेंट ओलंपिक्स जाता है वो पहले भी मिलते हैं, सबका हौसला बढ़ाते हैं, ही इनकरेजेस एवरीबडी। और जो सबसे अच्छी बात है, इट इज़ नॉट अ मैटर कि जीतते हैं तभी वो इंटरेक्ट करते हैं। कई इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ हमारे एथलीट्स हैव जस्ट फॉलन शॉर्ट ऑफ अ मेडल, एंड ही हैज़ पर्सनली encouraged them, he has personally called them, and which really shows कि he truly loves sport. कई बार of course जब जीतते हैं तो एक माइंडसेट अलग ही होता है, बट कई बार जब एथलीट नहीं जीत पाया और तो हाईएस्ट ऑफिस जो प्राइम मिनिस्टर है वो पर्सनली उनसे बात कर रहे हैं, तो इनकरेजमेंट जो उस टाइम मिलती है, जो सबसे वो टाइम होता है जो एक एथलीट अपने लोएस्ट पे होता है, लोएस्ट मोरल पे होता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज बूस्टिंग द मोरल ऑफ द एथलीट, उसके बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। तो इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस टू द एथलीट्स, एंड जिस एथलीट को वो कर रहे हैं कॉल उनको भी पड़ता है, बट पूरी कम्युनिटी को भी पड़ता है, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटीज, पूरी स्पोर्ट्स पर्सन्स देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें देख रहे हैं, हमारे को इनकरेज कर रहे हैं। आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर is a sports loving prime minister. I don't think there has ever been a prime minister in this country who has loved sport so much. What is also very interesting to see कि मैं काफ़ी closely watch करता हूँ जब वो एथलीट्स को इंटरेक्ट करते हैं या टीम्स के साथ इंटरेक्ट, क्रिकेट टीम या हॉकी टीम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको काफ़ी टेक्निकल नॉलेज भी है ऑफ द स्पोर्ट। खाली ऊपर से बात करना तो और इंकरेज करना तो एक चीज़ होती है, बट द डिटेलिंग जो उनकी नॉलेज में, the amount of details that he has in his knowledge of the particular sport, that is something which is something very very unique, and it always surprises me कि the prime minister knows so much about the various sports, about the various differences about the sport and of those particular performances of the athletes. So he is actually taking a real interest in sport, and that shows very very clearly. इतना काम honorable prime minister ने किया है कभी भी नहीं हुआ, एंड आई थिंक खेलो इंडिया इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल, जहां यंग एथलीट्स को, जूनियर लेवल एथलीट्स को एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है टू शोकेस देयर स्किल्स, टू शोकेस देयर परफॉर्मेंसेस, एंड आई थिंक इट इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। मुझे तो सबसे खुशी मिलती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ते जहां वो स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सके, चाहे उनकी मन की बात हो जाए। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट देयर इज अ रिकरिंग थीम जो है वो स्पोर्ट्स होती है, वेदर कोई एथलीट्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ कोई स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बात करते हैं, एंड दीज आर द वेज टू एक्चुअली बिल्ड द स्पोर्ट्स कल्चर। लाइक एजुकेशन, स्पोर्ट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग सो पैशनेटली अबाउट developing sport and using the power of sport to develop our youth, then all the states of this country also get so motivated कि अगर प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं तो हमें भी कुछ करना है, and that then leads to a movement, that then leads to building a culture for sport across the country, and उनकी जो
गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आपको दिखाएगी कि वो हर स्पोर्ट को इंकरेज कर रहे हैं। आज का जो इंडियन एथलीट है, और मैं बड़े फ्रैंकली बोलूँगा, जो आज का इंडियन एथलीट है, जितनी सपोर्ट इंडियन एलीट एथलीट को मिलती है, मेरा नहीं ख्याल उतनी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन किसी एथलीट को कहीं भी दुनिया में मिलती होगी एज ऑफ टुडे। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी क्लियर साइन कि द प्राइम मिनिस्टर रियली सपोर्ट्स not just cricket but every possible sport that is being played and where our athletes are representing India. Athlete कभी satisfy नहीं होता है, चाहे जितना भी बेस्ट कर ले, बेस्ट परफॉर्मेंस हो गए, जीत लेता है एथलीट हमेशा अगले दिन और भी बेटर करना चाहते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी क्लियर ऑल्सो विद द माइंडसेट जो मुझे दिखता है ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू डू बेटर, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू break new frontiers, he's always trying to break new boundaries and always trying and pushing everybody, not just himself but also pushing everybody around him to get better than what they were yesterday. So that is something which is very very evident and which is very clear. So that I believe that our honorable prime minister really has an athlete's mindset. वो एक बहुत ही अच्छे माहौल में मिलते हैं एथलीट्स को, एक बड़े फ्रेंडली माहौल में मिलते हैं और हर एथलीट को बहुत कंफर्टेबल बनाते हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी उनके हर इंटरेक्शन में देखने को मिलता है कि वो हर एथलीट को इतनी पर्सनली जाके उनको मिलते हैं और हर एथलीट जो भी उनको मिलने जाता है उनको कंफर्टेबल बनाते हैं। The Honorable Prime Minister has also put forward a very bold and ambitious vision of bringing the Olympics to India. ये बहुत ही as an athlete ये बहुत खुशी की बात है कि India is bidding for the Olympics and I'm sure बहुत काम हो रहा है towards making that dream a reality, और बहुत ही अच्छा मैटर और ग्रेट प्राइड का दिन होगा जब ओलंपिक्स इंडिया में आए। तो आई थिंक बहुत कुछ काम हो रहा है एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर truly loves sport and he is leading every aspect of development of sport in a wonderful way.